द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 लोकसभा चुनाव बस आने ही वाला है। ऐसे में तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग ही कोशिश में है। फिर चाहे वो विरोधियों को चुनाव प्रचार से दूर करने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करे या फिर अलग अलग हथकंडे अपनाए, चाहे फिर धार्मिक एंगल निकाले। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दृढ़ विरोधी भी कहे जाते हैं, उनके ही पूर्व सांसद ने यह ऐलान किया था कुछ महीने पहले कि वो लोकसभा चुनाव में वाराणसी से, यानी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो असली खेल यहां पर है। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। उन्होंने कहा था कि वो वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं और शायद जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बार जीते हैं। हिंदुत्व की छवि वो भी बुलंद करते हैं, मंदिरों की लड़ाई ये भी लड़ते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जब भी क्रेडिट लेते हैं, उन्हें डिस्क्रेडिट करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। उनका, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक ट्वीट इस वक्त वायरल हो रहा है। वह ट्वीट 2023 का है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आया है, उन्हें इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि साहब, आपने तो कहा था कि आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या वाकई में इस बार वाराणसी में आपको यह सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के ऑपोजिट उनके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होंगे जो मोदी को अहमियत नहीं देते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो खुले तौर पर बोलते रहे कि इन्हें कुछ नहीं आता है, इनके पास ज्ञान नहीं है, वो मोदी को 1972 से ही जानते हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी के उस ट्वीट में ऐसा क्या लिखा हुआ था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और हाल ही में कौन सी ऐसी बातें हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए सामने आई हैं और मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल देती हैं, और इन सब बातों का कितना असर वाराणसी में पड़ सकता है, यह समझना जरूरी है। मनीषा चौबे ने न्यूज 24 का एक वीडियो शेयर किया, उसमें यही लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को हर क्षेत्र में विफल बताया, कहा वह पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में वही बातें कही गई हैं जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप हमारी रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए, चीजें स्पष्ट होंगी। लोकमत हिंदी की एक रिपोर्ट है हमारे पास, उसी साल की खबर है, और उसमें यह जानकारी दी गई, उसमें ट्वीट भी है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या है उसमें। तो चलिए पहले उस ट्वीट को देख लेते हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ट्वीट किए थे, फिर रिपोर्ट पे भी देख लेंगे। यहां लिखा हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट में, मोदी एंड तारका's फॉलोवर्स ऑन ट्विटर आर morons because all the day tweet is Modi will not make me MP. Morons don't know that I have already been in parliament 6 times, 3 Lok Sabha and 3 Rajya Sabha without Modi. I can choose to go 7th time to such as from Varanasi. इनका कहना है मोदी और तारका के फॉलोवर्स जो ट्विटर पर हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो हमेशा यह ट्वीट करते हैं कि मोदी जो है सुब्रमण्यम स्वामी को अब एमपी नहीं बनाएगा। उन्होंने फिर आगे कहा कि इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि मैं 6 बार पार्लियामेंट में रहा हूं, 3 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा में, वो भी बिना मोदी के सपोर्ट के, बिना मोदी के। ऐसे में वो 7वीं बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और वाराणसी से भी लड़ सकते हैं। चुनाव वहां पर लड़ेंगे और मोदी जी को चुनौती भी देंगे। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को भी देखना जरूरी है कि लोकमत हिंदी ने इसे क्या एंगल दिया था, और इस वक्त जब सुब्रमण्यम स्वामी बयान दे रहे हैं तो खबर में क्या दम है, और कैसे लगता है कि मोदी जी के लिए सुब्रमण्यम स्वामी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे। तो चलिए देखते हैं लोकमत की खबर को। यहां पर हेडलाइन में वही बातें लिखी गई हैं, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सुब्रमण्यम स्वामी, जानिए बीजेपी नेता ने अब क्या कह दिया। वो ट्वीट तो आपने देख लिया, बातें उतनी ही कही गई हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो ये है कि हमेशा से सुब्रमण्यम स्वामी भारत और चीन के रिश्ते को लेकर मोदी जी को निशाने पर लेते रहे हैं, और इसके अलावा
श्रीलंका और मालदीव्स वाले मैटर पर भी उनकी टिप्पणी हमेशा से आती रही है। अगर देखा जाए तो स्वामी जी अर्थशास्त्री हैं, सांख्यिकीविद हैं और उनकी जो बातें होती हैं वो तार्किक होती हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ऐसे में यह बुजुर्ग व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को समय समय पर आईना दिखाता है। जैसे लोकमत ने लिखा है कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए इशारों में ही नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान किए गए धार्मिक कर्मकांडों पर भी तंज कसा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा था, शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखें और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दें। मोदी केवल विलाप करते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। मोदी जी पर कड़ी टिप्पणी करने की क्षमता इन्हीं के पास है और ये मोदी जी को हमेशा आईना दिखाते रहे हैं और यह लगातार ऐसा सिलसिला चला है, वो रुके नहीं। हमने बस इनके एक पैराग्राफ को लिया था कि मुझे यह इंपॉर्टेंट लगा था कि नए संसद भवन में राष्ट्रपति जी को भी नहीं बुलाया गया था। मोदी जी हर जगह क्रेडिट लेते हैं, राम मंदिर में भी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, क्रेडिट जो लेना था। लेकिन अब देखिए, जो लेटेस्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसे थे जो कि मोदी जी को परेशान कर सकते हैं। यहां पर जनसत्ता ने एक खबर छापी थी सुब्रमण्यम स्वामी जी के हवाले से। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम स्वामी इंटरव्यू, नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में नहीं करूंगा प्रचार, आरएसएस करेगा पीएम पर फैसला, बोले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी। संघ बीजेपी को कंट्रोल भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्वामी जी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव अगर लड़ेंगे तो भी आरएसएस की दखलंदाजी होगी और सुब्रमण्यम स्वामी जो हिंदुत्व का एजेंडा खुद भी बुलंद करते हैं वो इनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्वामी ने केंद्र सरकार को भी विदेश और आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह नाकाम बताया है। उन्होंने कहा 2024 के चुनाव में वह भाजपा के लिए प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस करेगा। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। आरएसएस अपना फैसला पहले से बताता भी नहीं है, इसलिए भाजपा के बहुमत में आने के बावजूद नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय नहीं है, ये कहा जा रहा है। अब सुब्रमण्यम स्वामी अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो संघ से उनका भी जुड़ाव रहा है और संघ की बातों को वो रख सकते हैं, हालांकि वो गारंटी नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी देखिए कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी को घेरते रहे। एबीपी लाइव पर एक रिपोर्ट छपी थी और इस रिपोर्ट में हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है, यह 11 जनवरी की खबर है। देश मान रहा कि मोदी के चलते बन रहा मंदिर, बीजेपी के स्वामी का दावा, पीएम ने की थी देरी, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट और एक्स सीजेआई को कहे। मतलब मोदी जी को जो दुनिया धन्यवाद धन्यवाद कह रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से इवेंट तैयार कराया इस पूरे राम मंदिर को लेकर, उसमें क्रेडिट स्वामी जी नहीं देना चाहते हैं, मोदी जी इसे लटका रहे थे। अब देखिए यहां पर जो पहला पैराग्राफ है खबर उसी में साफ होगी। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन 22 जनवरी से पहले जहां सियासी दलों के बीच इसका श्रेय को हासिल करने के लिए होड़ मची है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अंत के नजदीक था तब मोदी ने उसमें देरी करने की कोशिश की थी। मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई समेत बाकी जगहों को शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। मतलब राम मंदिर पर भी जो वोट मांगने की मुहिम चल पड़ी है बीजेपी की, उसमें मोदी जी के नाम पर ही, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इससे डिफर कर रहे हैं। तो कई मोर्चे पर वह लोगों को बताने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई भी बता रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर आप इतना भरोसा करते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी में लोग जानते हैं मोदी जी की हकीकत क्या है। नवभारत टाइम्स पर भी एक हेडलाइन चलते चलते देख लीजिए, दुनिया कर रही वाहवाही लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की नजर में इकोनॉमी पर मोदी सरकार फेल। जानिए क्या कहा। अब यहां पर साफ साफ उन्होंने लिख दिया है, बीजेपी नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी गुजरात के प्रवास पर पहुंचे। बड़ोदरा की फारूक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद उन्होंने
केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फेल है। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और इन तमाम मुद्दों को जनता के सामने सही से रखने में सफल हो जाते हैं तो मोदी जी के लिए दूसरे लोकसभा सीट के विकल्प को भी ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।